चलिए आज और क्वेश्चन करेंगे, मतलब आज करेंगे लेकिन एक वीडियो और बनेगी टाइम एंड स्पीड के ऊपर, फिर ये टाइम एंड स्पीड खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए, आज जो सवाल होंगे वो कुछ अलग है। चलिए, और इन सवालों को करने से पहले देखो, मैं ये आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, उसको आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है। क्या हो, मैं अभी समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन क्या होता है कि वही आदत होती है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे चलिए देखिए, मान लीजिए कोई डी दूरी है, ये है ना, डी दूरी है ये, और अभी डी दूरी है, और मतलब S1 और S2 ये कोई स्पीड है, मतलब कोई चाल है, ये कोई चाल है, और डी कांस्टेंट है इन दोनों के लिए। अब इनकी चाल जो है हमको नहीं पता है ना। तो क्या होगा, एस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के, ठीक है, टी के प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है, एस टू को यहां तक समय पहुंचने लगता है, उसे T2 लगता है, और इसको लगता है यहां से पहुंचने में T1 लगता है, ठीक है, T1 लगता है। अब जैसे क्या होता है कि तो इनकी जो स्पीड होती है, जैसे हमारे टाइम हमारे पास ये आ गया, S2 का T2 है और S1 का T1 है, तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी, तो क्या होता है, जो मैं बताता हूँ एक मिनट, क्या होता है कि S1 की जो स्पीड हो जाएगी वो जो हो जाएगी T2 के बराबर हो जाएगी, और S2 की स्पीड जो हो जाएगी वो T1 के बराबर हो जाती है। लेकिन जो स्पीड जो होती है, जो आती हैं, वो रेशियो में आती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि एस वन को मान लो 4 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुंचने में, और इसको लगते हैं 5 घंटे। तो S1 की जो स्पीड हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी 5 R, रेशियो में आती है स्पीड सारी, है ना। और T1 की जो और S2 जो होगी स्पीड, वो हो जाएगी 4R, ठीक है। ये तो एक बात तो ये समझिए, है ना। अब क्या है कि जैसे कि अब ये जो है, जैसे मान ली स्पीड जो हमारे पास ये आ गई, है ना, मतलब T1 और सॉरी S1 और S2 दिया है हमारे पास, S1 और S2 है, मान लीजिए 3 और 4 दिया है, ये दिया है, और हमारे पास क्या है, D है। तो इन दोनों का जो योग होता है 7R, वो D के बराबर हो जाता है। D के बराबर हो जाएगा तो 1:1 निकाल लेते हैं, और फिर 3 और 4:1 निकाल लेते हैं। तो इसका ये मतलब आता है कि S कितना चलता है और S2 कितना चलता है, वो हम सवाल में यूज करेंगे अब, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सवाल इसके ऊपर, तब और समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, है ना, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए ये रफ कर दिया मैंने। इसमें क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे से आगरा से कानपुर कानपुर की ओर चलकर 10 बजे पहुंच जाती है, तथा दूसरी रेलगाड़ी कानपुर से 8 बजे चलकर आगरा 1 बजे पहुंच जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए, अब इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये है आपका आगरा, ये हो गया आगरा, ठीक है, और ये हो गया आपका कानपुर, ये बात समझिए, ठीक है। ये आगरा हो गया और ये कानपुर हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि रेलगाड़ी ए जो है चलती है, और इधर से बी चलती है, ये चलती है 7 बजे ये रेलगाड़ी, ठीक है, हो गया 7 बजे आगरा से कानपुर की ओर चलती है और 10 बजे पहुंच जाती है, और 10 बजे ये पहुंच जाती है, ठीक है, पहुंच गई, चलिए कोई बात नहीं, ये रेलगाड़ी। अब उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, 8 बजे चलती है, चल आगरा 1 बजे पहुंच जाती है, और 1 बजे पहुंच जाती है, 1 बजे पहुंच जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगी। तो देखिए, ये 7 बजे चलती है और ये 8 बजे चलती है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये 1 घंटे पहले चलती है, तो 1 घंटे पहले चलती है, ये बात तो समझ आ गई। अब ये देखिए कि ये रेलगाड़ी 7 बजे चलती है, 10 बजे पहुंच जाती है, तो इसे कितना घंटा लगता है, 3 घंटे में पहुंच जाती है। यानी ए का जो समय है वो कितना घंटा लगता है, ए को 3 घंटा लगता है, यहाँ पे यहाँ लिख दिए 3 घंटा, ऐसे इसको 3 घंटा लग जाता है। और बी 8 बजे चलती है और 1 बजे पहुंच जाती है, तो इसको कितना घंटे लगता है, इसको लगता है 5 घंटा। ये बात समझ में आ गई,
ठीक है, ये बात आगे क्लियर हो गई। अब देखिए हमको इनकी स्पीड दे रखी है और मैंने अभी बताया था कि अगर डी कांस्टेंट, एक तरह से डी कांस्टेंट है, तो ये टाइम जो होते हैं S2 का वो S1 की स्पीड हो जाती है रेशियो में। ठीक है, अब देखो इसका मतलब जो है इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ए ट्रेन की जो है वो हो जाएगी 5R, 5R हो जाएगी ना, इसकी तो 5R हो जाएगी। ठीक ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी। ये बात सही है, ये स्पीड हो गई इनकी, है ना। अब स्पीड इनकी ये हो गई, ये रेशियो में आती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वैसे आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो आर को, तो कट जाता है, लेकिन मैं आर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिए ना। चलिए अब देखिए, अब ये टोटल दूरी कितनी है हमारे पास, ये पता लगे कि स्पीड हमारे पास आ गई और टाइम ये रहा 3 घंटा। अच्छा, इससे निकाल लिए या तो या इस ट्रेन से निकाल लीजिए, दूरी दूरी तो वही आएगी, कांस्टेंट है, या इस ट्रेन से निकालिए। तो देखिए 3 का मल्टी उससे 5 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, 5 या 15, तो 15R, तो पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई है, 15R आ गई, नहीं आ गई। तो ए से, तो आगरा से कानपुर तक की दूरी कितनी है, 15R है हमारे पास। ये एक तो ये आ गए ना। अब ये क्या देखो, अब ये जो है 1 घंटे पहले चलता है, 1 घंटे पहले चलता है, तो और ये तो रुकी हुई है गाड़ी, और ये तो 8 बजे चलेगी, ठीक है। तो अभी रुकी हुई, तो इसका मतलब इससे अभी कोई कंपटीशन नहीं होगा इसका, इससे चले कोई बात नहीं है। तो 1 घंटा पहले चलती है, तो 1 घंटा यानी कि 7 से 8, 1 घंटे में चली हुई दूरी कितनी होगी इसके द्वारा, यानी 1 घंटे में इसके द्वारा चली हुई दूरी कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं दूरी लगाने के क्या होता है कि S इंटू टी होता है, ठीक है। एस हमारे पास कितना दे रखा है, एस यानी किसकी स्पीड है, ये ए वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 5R, तो 5R लिख दीजिए, और 1 घंटा लिख दीजिए, 5R चलता है। ये बात सही है, ठीक, यानी 5R का मतलब ये मान लीजिए यहां पर आया था 5R, तो यहां बच जाते हैं इसको 8, ये बच गए 8, ठीक है, ये 8 बज गए। अब देखिए ये गाड़ी यहां पर आ जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है, बाई मान लीजिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ जाती है, तो ये दूरी कितनी बची, 10 बची, कोई 5 ये चला गया तो 10 बची, 10R ये आ गया, तो 10R ये आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये आ गया। अब देखिए, अब 8 बजे जब पहुंच जाती है यहाँ पर, तो ये बी 8 बजे बी ट्रेन जो कानपुर से चलना स्टार्ट करती है, और ये यहाँ से चलती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब ट्रेन अपोजिट साइड में आती हैं तो क्या होता है, उनकी स्पीड जुड़ जाती है, और जब एक ही दिशा में जा रही थी दोनों ट्रेन, तो उनकी स्पीड घट जाती है, ठीक है। अब देखिए स्पीड दूरी कितनी है, इतनी दूरी तो कवर करनी है इनको, 10R, तो मैं लिख लिया 10R, और इन दोनों की टोटल और इसकी स्पीड और इसकी स्पीड कितनी है, एक ही। देख इसकी स्पीड जो है, इसकी वाली इसकी स्पीड जो है वो 3R है, और ए की कितनी है, 5R है, तो कितना हो, 8R हो गया, यानी 8R हो गया। ये बात समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब 8R हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, ये कट गया यहां से। अब क्या करना है कि 2 से 5 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो 5/4 आ गया, 5/4 आ गया, ये कट जाएगा कितने से, 4 एकम 4, ये आ गया। और बचा कितना आपका, एक सही, सॉरी 1/4। इसको क्या करना है आपको, यानी 1 घंटा हो गया ना, इसका डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा हो गया, ऐसे समझिए, यानी 1 घंटा हो गया, ये तो पूरा पूरा चला गया, क्योंकि ये क्या रहा, दूरी बटे चाल, समय आता है, 1 घंटा पूरा गया, 1 घंटा गया। अब जो आएगा ये कितना होगा, ऐसे समझिए 1/4, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मिनट में चेंज हो गया, ये 4 से कट जाएगा 15 बार, तो कितना आ गया यहाँ पे बराबर, 1 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट आ गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब ये कानपुर से चलेगी 8 बजे बी ट्रेन, और ए ट्रेन 8 बजे बाई पॉइंट से चलेगी, तो ये जो मिलेंगी तो 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलेंगी, लेकिन वो पूछ रहा है कितने बजे मिलती हैं, तो देखिए 8 बजे के बाद ही तो मिलेंगी, तो 8 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है, तो 8 + 1, ठीक है, ये जोड़ दिए 1 घंटा और 15 मिनट, जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। 1 घंटा तक खिसक जाएगा, तो 9 घंटा, 9 बजे, ये तो 8 बजे 8 है, 1 घंटा चल 9 बजे, तो 9 बजकर 15 मिनट पर मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया।
चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ये कि एक रेलगाड़ी सुबह 10 बजे आगरा से चलकर दिल्ली 2 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, सबसे पहले वही करना है हमको, क्या करना है, एक लाइन खींची है इस तरह से। ठीक है, जो दो स्टेशन बन गए, एक स्टेशन ये रहा, एक स्टेशन, इसको कर दो ऊपर वाले को आगरा और इसको कर दो दिल्ली। ठीक है, आगरा दिल्ली हो गया, दिल्ली नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है एक रेलगाड़ी सुबह 10 बजे जैसा दिया है उसको वैसे लिख लीजिए। 10 बजे आगरा से चलकर दिल्ली 2 बजे पहुंच जाती है, यानी कि दिल्ली 2 बजे, यानी 2 बजे यहां पहुंच गई। अब देखिए 10 बजे चली, मान लीजिए कोई ट्रेन है ए, यानी कि ये ट्रेन जो है ए चली आगरा से, है ना, और 10 बजे पहुंच गई। इसका मतलब उसको टाइम कितना लगा, 4 और 2 6 घंटे लग गया उसको। कितना लगा, 6 घंटे की। ये रेलगाड़ी सुबह 10 बजे आगरा से चलकर दिल्ली 2 बजे पहुंच जाती है, यानी उसको कितना घंटा लगा, 4 घंटा, हाँ 4 घंटा लगा, 6 घंटे, 4 घंटा लगा यहाँ पे, 4 घंटा। ठीक है, तो 10 11 12 और 1 2, 4 घंटा हो गया, पहुंच जाती है। और दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे, यानी यहां से 12 बजे चलती हो, दिल्ली से चलकर आगरा 5 बजे पहुंच जाती है, यहां वो 5 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसको कितना घंटा लगा, सीधे सीधे 5 घंटा लगा इसको, सीधे सीधे इसको 5 घंटा लगा, 5 बजे पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे कितने समय पर मिलेंगे, देखिए वही क्वेश्चन है जो पहले अभी कराया था। अब क्या होगा, तो अब इसकी जो स्पीड होगी ए ट्रेन की, और बी ट्रेन, और ये बी है, मान लीजिए बी ट्रेन है ये। ठीक है, अब ए वाले की जो स्पीड होगी, ए ट्रेन की स्पीड होगी, जो बी का टाइम लगता है बी ट्रेन का, वो हो जाएगी रेशियो में, यानी 5 रेशियो, यानी ए की जो स्पीड होगी, ए ट्रेन की स्पीड 5 R हो जाएगी, है ना। अभी मैंने बताया था आपको, कंसेप्ट बताया था कि टाइम जो होता है वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है दूसरे के लिए, दूसरी स्पीड के लिए। अब ये 4 R है, ये इसके लिए हो जाएगी बी की 4 R, और रेशियो में आती है स्पीडें। ठीक है, अब देखिए, तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी, कोई स्पीड आ गई और टाइम आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 चौक 20, यानी 20 R। टोटल ये स्पीड दूरी है वो 20 R है, 20 R है। अब ये देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होता है, देखिए सवाल जब भी आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन जो भी सवाल हो उसमें कोई कॉमन चीज दिया होगा, उस कॉमन चीज को पकड़िए, कोई ना कोई कॉमन दिया होगा, और अगर कॉमन नहीं दिया गया होगा तो कुछ वैल्यू दिए होंगे। ये दो कंसेप्ट हैं जो कि सवाल यहाँ से होते हैं, पकड़े जाते हैं, है ना। या तो कॉमन होगा, कॉमन नहीं होगा तो कुछ वैल्यू दिए होंगे, तो उन वैल्यू से होगी। तो अगर कॉमन दिया तो देखिए इससे हो रहा है तो ठीक है, अगर इससे नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन बन नहीं है तो हो जाएगा, और नहीं बन नहीं है तो ठीक नहीं होगा। और कुछ वैल्यू दिया तो डेफिनेटली फिर उससे होगा। कोई वैल्यू दे दी और टाइम दिया, एक दिया बस, कोई कॉमन नहीं बनना, तो एक कॉमन ये डी इनके बीच की दूरी है। ठीक है, ये भी, तो देखिए हमारे पे स्पीड आ गई बी की, बी ट्रेन की स्पीड आ गई, ए ट्रेन की स्पीड, दूरी भी आ गई। अब ये 10 बजे चलती है, 10 बजे चलती है ए ट्रेन, है ना, और बी जो 12 बजे चलती है। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे पहले चल रही थी वही वाला, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, जैसे स्पीड लगा वो दूरी लगाने इसकी, यानी स्पीड कितनी मेरे पास इसकी 5 R, और 2 घंटे में यानी 10 R आ गया। इसका मतलब है जी पूरी एग्जैक्ट आपकी 10 R आधी दूरी कवर कर लेगी 12 बजे तक, यानी 12 बजे तक ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है आधी दूरी तय कर लेगी, और बचेगी कितनी, फिर आधी 10 R बचेगी, आधी बची। अब इसके बाद तब ये चलेगी जब 12 बज जाते हैं, तब ये चलती है, तब ये दोनों चलती हैं एक साथ 12 बजे। और जब मैंने आपको बताया जब अपोजिट साइड से आती है तो स्पीड जुड़ जाती है। तो देखिए 10 R बचा, ठीक है, और स्पीड अब इनकी जुड़ जाएंगे कि इसकी स्पीड कितनी है 5 R और इसकी 4 R, 9 R हो गई। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहां से, ये कट गया, तो देखिए ये आएगा 10/9। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसका डिवाइड इससे करेंगे तो 1 घंटा, एक बार गया तो 1 घंटा, ठीक है, बचा 1/9 आएगा, इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये कितने में जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 से इसे काट दो,
ये गया 3 से गया, 3 दूनी 6, 20 बार, और 3 से 3 बार, ठीक है, तो ये आ गया, है ना। तो कितना आ गया, 1 घंटा और 20/3 मिनट। ये अब इतना समय लगेगा इन दोनों को मिलने में, 1 घंटा 20 बटे 3 मिनट इनको समय लगेगा मिलने में। लेकिन कितने बजे मिलेंगे, टाइम पूछा कितने बजे, तो 12 बजे के बाद मिलेंगे, तो 12 इसमें जोड़ देंगे, तो 12 12 प्लस 1 घंटा और 20/3 मिनट, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 घंटा, तो एक बज जाएगा, 1 घंटा चला, 1 बज जाएगा, तो 1 बजकर 20/3 मिनट पर बजे मिलेंगे, मिनट 1 बजकर 20/3 मिनट पर मिलेंगी, मिलेंगी, ठीक है। चलिए इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए, दूसरा करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है दो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो सुबह 9 बजे दिल्ली से भोपाल की ओर चलना शुरू करती है, और 4 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी उसके पीछे चलना शुरू करती है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक साथ भोपाल पहुंचे तो दिल्ली से भोपाल कितनी दूर है, तो देखिए ऐसे समझिए। अब देखिए ये दो रेलगाड़ी है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है। और ये मान ली कहां से चल रही है, दिल्ली से भोपाल। अभी चलते हैं, अब देखो एक रेलगाड़ी जिसकी 40 किलोमीटर वो 9 बजे चलती है दिल्ली से, यानी कि ये वाली जो है वो 9 बजे चलती है, 9 बजे दिल्ली से निकलती है, दिल्ली से भोपाल की ओर चलना शुरू करती है, और 4 घंटे बाद अब क्या होता है कि 4 घंटे बाद फिर ये वाली चलती है ट्रेन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चलती है, और भोपाल जो है कि दोनों एक साथ पहुंच जाती हैं, दोनों एक साथ पहुंच जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना है कि 4 घंटे पहले ये निकल जाती है, तो 4 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी ये लगाना है। देखिए 4 घंटे में कैसे निकालते हैं, अब 4 घंटे में चली गई दूरी क्या रखा ना, स्पीड फाइंड पे देखिए दूरी निकालनी है, दूरी क्या होती है एस इंटू टी, एस कितना है 40 किलोमीटर और टी कितना है 4 घंटे में, तो कितना आ गया 416, यानी 160 किलोमीटर दूरी वो कवर कर लेती है। यानी कि ये वाली जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, ये 4 घंटे में इतनी दूरी तय कर लेती है। फिर इसके बाद जो वाली है 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, इसके पीछे चलती है। अब क्या होगा, ये जो है ये वाली इसको यहाँ भोपाल पे पकड़ लेती है, क्या पकड़ लेती है, भोपाल पे पकड़ लेती है। तो अब इसमें पूछा क्या है कि यदि दोनों रेलगाड़ी एक साथ भोपाल पहुंची तो दिल्ली से भोपाल कितनी दूर है, ये तो पूछ रहा है दिल्ली से भोपाल कितनी दूर है। तो देखिए मैंने बताया था आपको अभी कि अगर दोनों दो रेलगाड़ियां अपोजिट साइड से आ रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, और दोनों एक साइड से जा रही हैं, उसके पीछे पहले एक गई फिर दूसरी आई, तो उनकी स्पीड घट जाती है, तो उनकी स्पीड घट जाती है। अब देखिए हमको 160 किलोमीटर दूरी कवर करनी है, किस स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, क्योंकि ये तो आगे हो गई, इतना तो गैप हो गया दोनों के बीच में, ये गैप कवर हो जाएगा तो उसको पकड़ लेगी वो। तो हमको ये तो चाहिए 160, 160 तो ऊपर लिख लीजिए आप, 160 हो गया। अब क्या है कि 40 भी तो चल रही है 60 भी चल रही है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 20, 20 हो गया, 0 से 0 काट दीजिए 2 से, यानी 8 घंटे में उसे वो पकड़ लेगी। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो ट्रेन है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन को 8 घंटे में पकड़ लेगी। इसका मतलब ये ट्रेन जो है 8 घंटे में भोपाल पहुंच जाएगी, यानी यहां पर पकड़ लेगी, भोपाल आ गई 8 घंटे पहुंच गई। तो इसका मतलब दूरी किससे निकालेंगे, यानी कि हमारे पास स्पीड जितनी रखी है और 8 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो 8 घंटे में ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली कितनी चली। तो देखिए दूरी क्या होती है हम जानते हैं, एस इंटू टी होता है, एस कितना 60
और टी कितना हमारे पास 8 घंटे। 8 लिख लीजिए यहाँ पे, 8×6 = 48, 8×6 = 48, 0 आ गया। तो कितना आ गया, 480 किलोमीटर आ गया, दूरी आ गई। दिल्ली से भोपाल की दूरी जो है वो 480 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। देखिए सबसे पहले क्या करें, दो स्टेशन बना लें, ये बन गया दो स्टेशन ए और बी। ठीक है, 400 किलोमीटर है, यानी इन दोनों के बीच जो है 400 किलोमीटर क्या है, दूरी है दो स्टेशन के बीच। जब दो स्टेशन जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलती हैं, यानी एक दूसरे की तरफ चल ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 5 घंटे में मिल जाती, तो इनको लगता है 5 घंटे में ये मिल जाती हैं, 5 घंटे मिल जाती है। और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 20 घंटे में मिल जाती हैं। यानी कि जब वो एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, यानी एक आंख भी चलेगी तो क्या होता है, तो 20 घंटे में मिलती हैं, तो 20 घंटे में मिलती हैं। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि S1, ठीक है, और प्लस S2 निकाल लें, S1 प्लस S2 निकाल लें, यानी S1 की स्पीड और S2 की स्पीड क्या होगी, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, और दोनों मिल रहे 5 घंटे में। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड होगी जी, तो 400 को डिवाइड कर दो 5 घंटे में, तो कितना आ जाएगा, 5 का करें 5, इसका करेंगे हम 40 में, 5×8 = 40, तो 80 आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। इन दोनों स्पीड जो है, इन दोनों स्पीड आ गई, यानी दो स्पीडों का योग आ गया इतना। अब जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो घट जाएंगी, S-S2 आएंगी, और 400 किलोमीटर ये भी चलेंगी, तब मिलती हैं, और 20 घंटे चलती हैं। तो 0 से 0 कट गया और 2 से 20 आ गया, तो कितना आ गया इनका डिफरेंस, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हमको लिखाना क्या, तेज चलने वाली स्पीड, यानी कि S1 लिखाना है हमको, S1 लिखाना है हमको। तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, S1 प्लस S2 बराबर 80 दे रखा है, और S1 माइनस S2 कितने रखा है, 20 दे रखा है। इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, घटाने में, S2 घटाना है हमको और S1 निकालना, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, सॉरी जोड़ने पे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पे, क्योंकि माइनस का ये और प्लस का है, जोड़ने पे, जोड़ने पर। अब देखिए ये कट गया तो जुड़ जाएगा 2S1, और ये कितना आ जाएगा 100, 2 को इधर ले जाइए तो S1 कितना आ जाएगा, कट जाएगा 50 का, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी कि जो है कि जो तेज चलने वाली स्पीड चाल जो होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, अगला करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी चाल मूल चाल की 4/5 हो जाती है, जिससे 1 घंटे 30 मिनट लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर प्रति घंटा और आगे जाने पर होती तो 1 घंटे 10 मिनट लेट पहुंचती। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, ठीक है, चलिए ये बन गया भाई साहब। चलिए अब देखिए कि 100 किलोमीटर चलती है कोई रेल, तो मान लीजिए 100 किलोमीटर ये रहा है, ये 100 किलोमीटर चल रही है ना, 100 किलोमीटर चल गई। ये मैं थोड़ा बड़ा 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 और कर देता हूँ, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, छोटा है ना। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ सही है, ये गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यानी 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, यानी ये 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, 100 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है। अब वो देखिए पहले क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है, तो चाल मूल चाल की 4/5 हो जाती है। तो देखिए अब ऐसे क्या है कि चाल हमको पता नहीं कितनी है, तो क्या होता है जब दे रखा तो टोटल मानते हैं, नीचे वाले को टोटल मानते हैं, यानी 5 और रेशियो में आते हैं। तो चाल कितनी है टोटल ट्रेन की, कितनी थी पहले, 5 तो 100 किलोमीटर तो 5 से चलेगा, वो 5 से चलेगा। ठीक है, अब दुर्घटना ग्रस्त हो गई तो अब बची कितनी, 4,
तो 4R से चलेगा फिर वो, यानी 1R कम हो गया स्पीड उसकी, यहां तक चलेगा ऐसे। और क्या होता है फिर उसके बाद, वो क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट लेट पहुंचता है, यानी 1 घंटा और 30 मिनट लेट पहुंचता है। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होता है, अब यदि अगर 100 की अगर 80 और आगे होता, तो 80 मान लीजिए, यहां पर 80 होता है, यहाँ पे 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर होता दुर्घटना, 80 किलोमीटर और आगे जाने पर होता, तो 1 घंटा 10 मिनट लेट पहुंचती। 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है, जो दिया है पहले तो उसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, है ना, लेट पहुंचती। तो रेलगाड़ी की चाल पूछिए, तो देखिए, आप देखिए यहां पे क्या आ रहा है कि अगर 100 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर होती दुर्घटना होती, तो चाल कितनी हो जाती है उसकी, 4 4R हो जाती है। लेकिन और आगे होती, तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर इसका मतलब इसकी, तो यहाँ तो 5R ही रहेगी और यहाँ पर 4R रहेगी, ठीक है, इसकी वजह से। आप देख, तो तब इसके बाद होगी 4R स्पीड होगी। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है, 1 घंटा 1 घंटा आ रहा है, 30 मिनट या 10 मिनट, 20 मिनट का अंतर है। 20 मिनट का जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आता है, 80 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, 80 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि 80 किलोमीटर और आगे होती, 100 से आगे और होती, तो वो ट्रेन 1 घंटा 10 मिनट पहुंचती, 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट लेट पहुंचती। तो इसका 20 मिनट का अंतर किसकी वजह से आता है, इसकी वजह से आ रहा है, तो वो अंतर निकाल लेते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे 80/4R माइनस, सॉरी 80 और 5R कितना आएगा, 20 मिनट आएगा, क्योंकि 20 मिनट आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। किसकी वजह से आ रहा है, ये क्या है, दूरी बटे चाल, समय, इस समय, यानी इसका समय पहले हम किसके निकालेंगे, 4R का, यहां से यहां तक आने में लगा समय ये रहा, और फिर यहां से आने लगे समय ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20 मिनट, ये तो आएगा, तो 20 मिनट का अंतर आप देखिए, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट, तो 20 मिनट का डिफरेंस होगा, वो किसकी वजह से, 80 किलोमीटर की वजह से हो रहा है, ठीक है, वो मैंने 80 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है हमको, ये 0 से 0 काट दिए यहाँ से, और 2 एकम 2 से 2 एकम 2 2 4 4 से कट गए, ठीक है, ये बात समझ में आ गया आगे। अब आपको क्या करना है कि चलिए 5 का मल्टीप्लाई पहले आप लिख लीजिए, है ना, -4 5R बराबर 1, ठीक है, ये बात समझ में आ गया यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अभी एक मिनट रुकिए आप, देखिए एक चीज और रुकिए, इसको पहले एक मिनट रुकिए, ये जो है मिनट में दिया है, तो 20 मिनट आएगा, और ये जितना आ रहा है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर सॉरी, ये घंटे में दे रखी है, ये घंटे में आ रहा है, ये मिनट में आ रहा है, ये जो घंटे में आ रहा है समय, तो इसको 60 से डिवाइड और कर दीजिए, तब ये घंटे में होगा, ठीक है। तो इसको इसको ऐसे, इसको हटा दीजिए, 80 लिख दीजिए, अभी काटिए हमारे इसको, है ना, जी 80 रहने दीजिए एज इट इज इसको, और ये 20 रहेगा। अब देखिए 20 से कट गया 3 बार, 1/3 हो गया, ऐसे समझे, ठीक है, कट गया यहाँ से। अब चलिए कोई बात नहीं है, और कोई कट रहा नहीं कट रहा है। अब देखो 80 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक तरह से एलसीएम कॉमन ले लें यहाँ से, तो 80 और 5 4 इधर जाए, सॉरी 5 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, तो एक बचेगा, एक बचा अपॉन, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर, तो 4 पंजे 20 और आर आ गया, ठीक है, बराबर 1/3। इसको इधर ले जाऊं या काट दीजिए, ये कितने 4 बार कट गया, तो 4 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ठीक है, 4 बार कट गया यहाँ पे, और आर को मैं इधर ले जाऊं, 3 को इधर ले जाऊं, 3 चौक 12, तो आर बराबर कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1/12 आ गई। और एक्चुअल स्पीड कितनी है, टोटल 5 आ रहा है, तो 5 आर निकाल लीजिए, 5 इंटू 12, 12 पंजे 60, तो ये क्या आ गया, स्पीड आ गई इसकी, ठीक है, ट्रेन की 5 आ रहा है, टोटल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो स्पीड आ गई। लेकिन अगर इसी सवाल में टोटल दूरी पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। अब देखिए ये जो आ रहा है 20 मिनट का अंतर, वो किसकी वजह से आ रहा है, 80 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, यानी कि इसको देखिए 80 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर की वजह से कितना, 20 मिनट का अंतर, 20 मिनट का अंतर जो आ रहा है 80 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, ऐसे करें, ऐसे 20 लिख, ऊपर लिख लिए, ऊपर 80 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 लिख, 20 मिनट का जो अंतर आ रहा है वो 80 किलोमीटर की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और 1 घंटा 90 मिनट का
अंतर जो आ रहा है यहाँ लेट पहुंचने में अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इसकी वजह, इतनी दूरी की वजह से आ रहा है। 1 घंटा 90 मिनट, 90 मिनट हो गए, 90 मिनट का अंतर जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, इतनी दूरी की वजह से आ रहा है। तो इसको एक्स मान लीजिए। सिर्फ 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार कट गया, इसको इधर ले जाओ, इसको ले जाओ, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4 नाम 36। यानी कि ये दूरी जो है 360, ये 360 आ गई पूरी। और टोटल दूरी कितनी आएगी, 100 और जोड़ दीजिए, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 100 और जोड़ देंगे उसमें, 100 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 460 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी चाल मूल चाल की 3/4 हो जाती है, जिससे वह 2 घंटे लेट पहुंचती है। यदि दुर्घटना 100 किलोमीटर और आगे जाने पर होती तो वह 1 घंटा 30 मिनट लेट पहुंचती। तो यात्रा की दूरी पूछी, इसमें दूरी पूछी, इस पहले वाले में चाल पूछी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखते, देखिए ये बनाया ऐसे, ऐसे करा, ऐसे करा। यदि 40 किलोमीटर के बाद, सॉरी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, मान ली 50 किलोमीटर चल रही ट्रेन और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो क्या होता है, तो उसकी मूल चाल की 3/4 हो जाती है, यानी 3/4 हो जाती है, तो टोटल कितनी, उसकी स्पीड कितनी थी, 4 आर। तो यहाँ तक तो 4 आर से चलेगी। हम क्या करते हैं, टोटल 4 मान लेते हैं, वो रेशियो में होती है तो आर ले लेते हैं, और फिर इसके बाद 3 आर से चलेगी, वो 3 आर स्पीड से चलेगी, जिससे वह 2 घंटे लेट पहुंचती है। 2 घंटे लेट पहुंचती का मतलब है 2 घंटे वो लेट पहुंची, 2 घंटे लेट पहुंचती है। यही दुर्घटना 100 किलोमीटर और आगे चलने पर होता है, यानी और इसके बाद 100 किलोमीटर, मान ली 100 किलोमीटर चलने के बाद होता, ठीक है, तो वो 1 घंटा 30 मिनट लेट पहुंचती। तो कितना मिनट पहुंचती, 1 घंटा 30 मिनट। इसका क्या मतलब है, 60 60 और 30 90 मिनट हो गया ये, और ये 120 मिनट हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो यात्रा की दूरी बताइए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि देखिए 100 किलोमीटर की वजह से कितने का डिफरेंस आ गया, 30 मिनट का, यानी 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, 100 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, यानी 100 किलोमीटर और आगे होती तो 1 घंटा 30 मिनट पहुंची, यानी 30 मिनट का डिफरेंस आ गया, 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए हमें दूरी पूछी है तो कुछ नहीं करना, यानी 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, 100 किलोमीटर की वजह से, तो 100 किलोमीटर लिख दीजिए यहाँ पे, 100 किलोमीटर। ठीक है, और 2 घंटे का डिफरेंस जो आ रहा है, 2 घंटे यहाँ पे भी तो है ना, लेट पॉजिटिव डिफरेंस हो गया ये, ठीक है, वो इतनी दूरी की वजह से आ रहा है, और इतनी दूरी को मान ले एक्स, सॉरी पहले तो 2 घंटा का मतलब 120 मिनट, यानी 120 मिनट की वजह से कितनी दूरी की वजह से आ रहा है, इतनी दूरी की वजह से, इसको मान लें एक्स, और ये निकाल लेंगे एक्स, ये एक्स ये तो दे रखा है 50, इसको जोड़ देंगे एक्स में तो हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, यानी एक्स बराबर कितना निकाल लें हम, एक्स को इधर ले जाइए, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 10 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा नहीं आएगा, और 3 से कटा जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर, ये 1 2 2 जी 400 आ गया, 400 किलोमीटर आ गया है, यानी ये कितना टोटल है, जो 400 किलोमीटर है, ये इतना 400 इतना है, तो 50 है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, 450 हो गई, 450 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई, ठीक है, 400 किलोमीटर दूरी होगी इसकी। चलिए इसको उतार लीजिए फिर। चलिए, ये 7वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से बी की ओर जाती है, तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर आ रही है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलने के बाद क्रम से 1 घंटे 21 मिनट और 3 घंटे 16 मिनट के बाद अपने अपने स्टेशनों पर पहुंच जाती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये 2 रेलगाड़ी हैं, तो एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है,
है ना। जब वो मिलती हैं, मिल गई, और मिलने के बाद फिर स्टेशन पर पहुंचेंगी, इधर से आ रही वो उधर पहुंचेगी, उधर से इधर। तो मिलने के बाद जो अपने स्टेशन पहुंचती है उनका समय देखा इतने इतने मिनट के बाद वो अपने स्टेशन पहुंच जाती हैं। तो पहुंच जाती है। दो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि मिलने के बाद अपने स्टेशन पर पहुंच जाती हैं, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, B2/B1 और T1/T2, ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसमें T1 T2 और B2 और B1 अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछे, दूसरे रेलगाड़ी की चाल, तो दूसरी मतलब B2 निकालना, हमारे पास P है ना। तो अब हमको क्या करना है, देखो B1 हमको कितना दे रखा है, हमको 84 किलोमीटर प्रति घंटा। और T1 कितना दे रखा है, T1 पहले से ही मानेंगे, पहले याद हो। तो 1 घंटा 21 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 20, 81 मिनट हो गए, 81 मिनट। और T2 कितना दे रखा है, 3 घंटा। 3 घंटे का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे का मतलब क्या हुआ, यानी 6 कम 6 6 दिन में 6 180 और 16 196, यानी 196 मिनट हो गए, ठीक है। T2 है। अब आप रख दीजिए इसमें वैल्यू। B2 हमको निकालना है, B1 कितना 84 दे रखा है, ठीक है। और T1 कितना 81 और T2 कितना 194, 90 81, 9 रूट आ जाएगा, इसका 14 आ जाएगा, ठीक है। तो B2 और 84, 9 आ गया, और ये कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। और ये कितने बार कट गया, 14 पंजे 70 होता है, और 14 छिक्के 84, 6 बार कट गया। B2 कितना आ गया, 9 छिक्के 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी बी वाले की, ठीक है। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं दूसरा। चलिए, एक रेलगाड़ी ब्रेक लगाने पर 8 मीटर चलकर रुक जाती है। उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह कितने मीटर चलकर रुक जाती, ठीक है। देखो अब इसमें इस तरह का रुक कर, इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपसे कि ब्रेक लगाने के बाद 8 मीटर चलकर रुक जाती है। तो इनको करते कैसे हैं, तो आपको इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद रखना है, B1/B2, ठीक है, और D1 और D2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होंगे। चलिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। ब्रेक लगाने के बाद D1 आपको दिया 8 मीटर, और फिर B1 कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर B2 दे रखा है आपको 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो वह कितने मीटर रुकते हैं। तो आपसे D2 पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको, D2 पूछ रहा है तो पूछने दो। चलिए, D2 पूछ रहा है ना। तो देखो B1 कितना दे रखा है आपको, 60, तो 60 लिख लीजिए यहाँ पर। और B2 कितना 120, मैंने ये फॉर्मूला वैल्यू रख दी, B1 और B2 को रख दीजिए अंडर रूट। D1 कितना 8, और D2 पूछ रहा है उसे x मान लीजिए। ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, 1/2 और अंडर रूट में 8/4। इस रूट को उठाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और 8/4 ये बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौक 32, तो 32 मीटर बाद वो चलकर रुक जाएगी, ठीक है। 32 मीटर बाद चल के रुक जाएगी। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही, तो अगली वीडियो मिलते हैं।